श्री श्रृंगार निधि सरकार की जय हो, मिथिला धाम की जय हो। हम प्रेम रह छाय, प्रेम रामायण नाम तेहि, दियो हृदय हर साय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री संपन्न प्रेमावतार रसिकाधिराज श्री राम हर्षणदास जी महाराज के द्वारा परम पावन ग्रंथ श्री प्रेम रामायण के माध्यम से हम आप लोग चित्रकूट कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री लक्ष्मी जी महाराज जब अपनी माताओं से मिल रहे, माने श्री दशरथ जी महाराज की महारानियों से जब मिल रहे थे, उस समय उनके हृदय में बड़ा दुख लगा, क्योंकि उन्होंने महाराज दशरथ जी के प्यार को प्राप्त किया था। वो मन ही मन सोच करके बड़े दुखी हो रहे थे कि जिस तरह राम जी महाराज को श्री दशरथ जी महाराज मानते थे, प्यार करते थे, उसी तरह मुझे भी गोद में बैठा करके मुझे प्यार करते थे। अब मुझे वो सुख कहाँ प्राप्त होगा, इस बात को सोच करके बड़े दुखी हो रहे हैं। करत प्यार मम राम सम, गोद बिठाए भुआल, सो सुख अब कहाँ पाई हो, अमृत सनो विशाल। अस कहे शिष कतरोवत बारा, मात बुझाई कर बहु प्यारा। बोली ललन सुनहु मम बाती, विधि करे तूत ननेक बसाती। श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज कहने लगे, हे माँ, अब मुझे वो प्यार कहाँ से मिलेगा। ऐसा कह करके सिसकियाँ लेते हुए बड़े जोर से रोने लगे। तब श्री कौशल्या जी ने मात बुझाई कर बहु प्यारा। कौशल्या अम्बा ने उन्हें अनेक प्रकार से प्यार दुलार करके अनेक प्रकार से समझाया और कहने लगी, बोली ललन सुनहु मम बाती, हे लालन मेरी बात तो सुनो, विधि करतूत न नेक बसाती। ब्रह्मा जी के विधान में किसी का वश नहीं है, जो वो करते हैं वही होता है। भाविध मोहि अतहि प्रतिकूला, सहो विविध विध नित्य बहुशूला। परम अभागिन वैध बोलीनी, पूत पतोहु बाहर कीनी। श्री कौशल्या जी कहती हैं, हे बेटा, मुझसे जो ब्रह्मा जो है सो स्वयं मुझसे प्रतिकूल हो गया है, इसी कारण से सहों विविध विधि नित्य बहुशूला, इसी कारण से मैं नित्य जो है अत्यधिक कष्ट पाती हूँ। परम अभाग्नि, मैं तो परम अभाग्नि हूँ। क्यों कि मैंने अपने जो है पूत पतो माने पुत्र को, अपनी पुत्र वधू को बाहर की माने वनवास भेज दिया है और वैधवता को मैंने स्वीकार किया, मैंने विधवा हो गई हूँ। आँखें काढ़े जीमी तन ते फेंकी, को सुख लहे न जग अविवेकी। तिम सिय राम ही बनहि पठाई, शोक सिंधु नित रहो समाई। श्री कौशल्या जी कहते हैं कि जिस तरह से कोई अविवेकी अपने शरीर से अपनी आँख को निकाल के फेंक देता है, तो उसे संसार में सुख नहीं मिलता है, उसे कष्ट होता है।
उसी तरह से मैंने श्री राम जी, श्री राजकिशोरी जी को अपने घर से निकाल करके और वन को भेज दिया है। इसी कारण से मेरे जीवन में हमेशा कष्ट, जो शोक का जो सिंधु है उसी में मैं डूबी रहती हूँ, माने कष्ट में डूबी रहती हूँ। कर्म पे पाक मोरे सब लाला, भयो उदय दुख में यही काला। मिथिला अवध सहित जग काहीं, भयो दुख मम दोषहि माही। जो भगवान के होते हैं उनमें कितनी विनम्रता होती है, अपने आप में दोषारोपण करते हैं। कौशल्या जी कहती हैं, हे लालन, हे राजकुमार, ये तो सब मेरे कर्मों का विपाक है, मेरे कर्मों का परिणाम है। और वो जो मेरे कर्म, जो मैंने बुरे कर्म किए हैं, वो भयो उदित दुख में यही काला, वो इसी समय कष्ट देने के लिए उदित हुआ है, प्रकट हुआ है। तुम ही देखो ना, मिथिला अवध सहित जग काहीं, मेरे द्वारा समस्त मिथिलावासी, समस्त अयोध्यावासी और पूरा संसार भयो दुख में दोषहु माही, मेरे दोष के कारण, मेरे अपराध के कारण सब के सब दुखी हो रहे हैं। काहू दोष नहीं गिनऊ मन, यह सब मोरे अभाग। दुख में रावरी यह दशा, मम कर मन के लाग। कौशल्या जी कहती हैं कि ये जो मेरा मन है ना, ये किसी को दोष नहीं देता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। यह सब मोर अभाग, ये मेरी जो है अभागपना है। दुख में रावरी यह दशा, ये जो आपकी जो दशा है, जो दुख भरी स्थिति में देख रही हूँ, ये मम कर्मन के लाग, ये मेरे कुटिल किए हुए कर्मों का परिणाम है कि आपको कष्ट हो रहा है। अरे हाँ, मेरे ही द्वारा मेरे पुत्र और पुत्र वधू वनवास भेजे गए, इसी का तो कष्ट है आपको। ये मेरे कर्मों का है, कुटिल कर्मों का ही कारण है। सिय राम सुनि कानन वासा, मन प्रसन्न नहीं नेक आरासा। आए चित्र कूट चित दीने, देखे सुने सुज्ञान प्रवीणे। राम जी महाराज की स्थिति क्या है? कौशल्या जी कहती हैं कि सिय राम सुनि कानन वासा। जब राम जी महाराज ने जब ये सुना कि मुझे वनवास मिला है, वनवास में जाना है, तो मन प्रसन्न, उनका मन जो है अत्यंत प्रसन्न हो गया। नहीं नेक हरासा, उन्हें एक भी कष्ट नहीं हुआ। आए चित्रकूट चित दीने, वो बड़ी प्रसन्नता से इस चित्रकूट के लिए आए हैं। देखे सुने सो ज्ञान प्रवीणे, हे ज्ञान प्रवीणे कुंवर, आप खुद इन्हें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये कितने प्रसन्न हैं, कोई दुख नहीं है इन्हें। मातु बचन सुन जनक कुमारा, धारे धीरज प्रेम पसारा। और मातन कीने प्रणामा, पायो आशीष प्यार ललामा। कौशल्या जी की इन वाणी को सुन करके श्री जनक जी महाराज के जो पुत्र श्री लक्ष्मी जी महाराज हैं, उनके हृदय में प्रेम का संचार हो गया और उन्होंने धीरज धारण किया। इसके बाद श्री लक्ष्मी जी महाराज ने जो और भी माताएं आई हुई थीं, उन्हें प्रणाम किया, उनका सुंदर प्यार और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुरे सकल भगनिन कहाँ भेटी, प्रीत समीत ताप कछु मेटी। पुण्य पुण्य सिय कहाँ हृदय लगाई, कौशल्या पद शीस नवाई।
फिर इसके बाद लक्ष्मी जी महाराज जो उनकी बहनें हैं उर्मिला, सुतिकीत, मांडवी जी, उनसे हृदय से भेंट करते हैं। प्रीत समेत ताप कछु मेटी, अपनी बहनों से जब मिलते हैं, उनसे जब भेंट करते हैं, तो उनके हृदय में जो दाय था, जो आग जल रही थी, जो दुखी थे, तो कुछ मेटी, कुछ हल्की हुई। पुण्य पुण्य सिय कहाँ हृदय लगाई। श्री लक्ष्मी जी महाराज बार बार श्री राजकिशोरी जी को हृदय से लगाते हुए कौशल्यापद शीश नवाई श्री मैया कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हैं। लही आय सुगे पेत्र श्रकासा, चरण वंदे बैठे वरवासा। लली कुशल निज नयनन देखी, मात पिता सन कहीं विषेकी। श्री लक्ष्मी जी महाराज कौशल्या अम्बा से आज्ञा प्राप्त करके अपने पिताजी के पास आ जाते हैं, श्री जनक जी महाराज के पास आ जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके और उसी पर्णकुटी में विराजमान हो जाते हैं। लली कुशल निज नयनन देखी, लली माने श्री राजकिशोरी जी का दर्शन तो लक्ष्मी निधि जी ने अपनी आंखों से उनका दर्शन किया, उनकी स्थिति का अनुभव किया। वो सब की सब बातें मात पिता सन कही विषय की। श्री राजकिशोरी जी इस समय वनवासी वेश में हैं, इस स्थिति को अपनी माता पिता से उन्होंने विशेष प्रकार से कहा, माने बड़े दुख के साथ कहा। लली बेस सुन समुझ और जननी जनक मन माई, हर्ष शोक दूनहु बसे सात्विक भाव लखाई। श्री लक्ष्मी निधि के मुख से जब राजकिशोरी जी के संबंध में श्री जनक जी महाराज ने, सुनैना जी ने सुना कि मैं हमारी पुत्री वनवासी वेश में, तब उनके हृदय में विचार कैसे आए। जननी जनक मन माई, उनके मन में क्या विचार आए। हर्ष, प्रसन्नता भी हुई और शोक, बड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि राजकिशोरी जी कितनी सुकुमार हैं और वो जंगल में क्या वास करने योग्य हैं। हर्ष इस बात का है कि हमारी पुत्री ने जो है वो काम किया जो कोई नहीं करता, माने जहाँ पति रहे पत्नी को वहाँ ही रहना चाहिए। रामचरितमानस में भी आया है, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कह सबको। तो इस कारण श्री जनक जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता है कि इसने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। तो उनके हृदय में सात्विक भाव लखाई, प्रेम के जो अष्ट सात्विक भाव जो हैं श्री जनक जी महाराज के और श्री सुनैना जी के हृदय में प्रकट हो गए। पावन जल मंदाकिनी नहाए, संध्या कर सब ही प्रभु ध्याए। तेहि दिन फल हारहूँ नहीं कीने, मैथिल सकल बिरह रस भीने। जो मिथिलापुरी का जो समाज गया हुआ था, उस सुंदर मंदाकिनी के पवित्र जल में सब लोगों ने स्नान किया और संध्या का समय था। संध्या वंदन करने के बाद सब ही प्रभु ध्याए, सब ने श्री राम जी महाराज का ध्यान किया। ते ही दिन फल हारहु नहीं लीने, मैथिल सकल विरह रस भीने। सभी मिथिलापुरवासी विरह में बड़े व्यथित हैं, बड़े दुखी हैं, इस कारण उन्होंने उस दिन फलहार तक नहीं पाया। सीय सासु पाह भेज सुदासी, सीय मात दर्शन बड़ी प्यासी। समय जानी मिथिलेश्वर रानी, सिद्ध सहित ही बिरह समानी। फिर इसके बाद सीय सासु पह भेज सुदासी, माने सुनैना जी ने अपनी दासी के द्वारा एक पत्रिका किसको,
सीए सासु, मैं जो किशोरी जी की जो सास कौन श्री कौशल्या जी हैं उनके पास भेजती हैं और उसमें निवेदन करती हैं कि सीए मातु, किशोरी जी की जो माता जो सुनैना है दर्शन बड़ी आसी, आपके दर्शनों की इच्छा कर रही हैं, आज्ञा करें। देखो कितना बड़ा संकट है, पर मर्यादा से कोई लांग नहीं रहा। कितनी बड़ी मर्यादा है। आदमी कहता है प्रेम में नेम नहीं रहता, इतने प्रेमी जुड़े हुए हैं, आखिर वो जानते हैं कि राम जी कौन है, किशोरी जी कौन है, परात्पर ब्रह्म परमात्मा है, वो आद्या शक्ति हैं, लेकिन उनके संबंध है पुत्री का है, अपने भाई भगनी का है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मर्यादा से अलग नहीं है। तो जब इस तरह से कहा तो समय जान मिथिलेश्वर रानी, सिद्ध सहित ये विरह समानी। समय जब आया, माने पत्रिका जब भेजी तो वहां से संदेशा आया कि आप पधारें, तो सिद्ध सहित ही ये विरह समानी। तो जब चलने के लिए जब तैयार होती हैं सुनैना जी और उनके साथ में उनकी पुत्र वधू जो सिद्धि जी हैं, ये दोनों के दोनों जो है विरह समानी, माने श्री अपनी पुत्री और अपनी ननद जो श्री राज किशोरी जी हैं उनके विरह में बड़ी दुखी हो जाती हैं। गवनी राम मात पही दो, देखे कौशला धीरज खो, आंगे वे सिय मात ही भेटी, भुज भर शोक स्नेह लपेटी। गवनी राम मात पह दो, श्री जनक जी महाराज की जो पट्ट महसी श्री सुनैना जी हैं, उनकी पुत्र वधू जो सिद्धि जी हैं, वे दोनों की दोनों उस पर्णकुटी में जाती हैं जिस पर्णकुटी में राम जी की माता माने कौशल्या जी। तो देख कौशला धीरज खो, जैसी कौशल्या जी ने सुनैना जी को देखा, सिद्धि जी को देखा, तो उनका धीरज जो है, धीरज ये हैं लाल जी जो साक्षात तोतली भाषा में लिख कर देते हैं और लीला करते हैं। परम पूज्य माता जी जिनकी साथ लाल जी की लीला हो। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के